नमस्कार मित्रों। 24 घंटे पहले या 48 घंटे पहले जो हादसा हुआ विमान दुर्घटना का, उसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। और ये सिलसिला जल्दी जल्दी इसका पटाक्षेप इसलिए नहीं होने वाला कि अभी डीएनए के आधार पर लाशों का उनकी जवाबदेही, उनकी निशानदेही होगी और उसके बाद ही वो वारिसों को सौंपे जाएंगे। और ये एक ऐसी विमान दुर्घटना है जिसमें यात्रा करने वाले सभी संपन्न लोग थे। उनमें वहाँ के गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे और बहुत सारे लोग अपने सपरिवार भी गए हुए थे। एक माँ तो अपनी दोनों बेटियों को छोड़ने के लिए जा रही थी कि छोड़ के मैं लौट आऊँगी, लेकिन न माँ लौटी ना बेटियाँ। तो ये किस्से जो हैं हर मामले में नए नए रूपों में हमारे सामने आते रहेंगे। और ऐसे हादसे मित्रों जल्दी जल्दी अपने जहन से धो डालना, डिलीट कर पाना संभव नहीं होता। मैं इस संदर्भ में एक छोटी सी बात आपसे और बांटना चाहता हूँ। वो जो दुर्घटना थी वो भी गुजरात से ही ताल्लुक़ रखती थी। ये कुछ वर्ष पहले की बात है कि 1965 के दौरान क्या हुआ था, भारत पाक युद्ध था। तो तब एक भारतीय नागरिक विमान को नागरिक विमान को पाकिस्तान वायुसेना ने गिरा दिया था। में एक अंतर्राष्ट्रीय सीधी बात है कि एक नियम है कि किसी नागरिक विमान को युद्ध काल में भी गिराया नहीं जा सकता। उसको आप वार्निंग दे सकते हैं, चेतावनी दे सकते हैं, पीछे लौट जाए, लेकिन आप सीधा उस पर निशाना दाग देंगे, ये इस बात की अनुमति नहीं है। बहरहाल ये हुआ, दुर्घटना हो गई। और उस दुर्घटना में बाकायदा सबसे बड़ी जो दुखद बात थी कि उसमें गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री, जैसे रूपाणी साहब का जिक्र आ रहा है, तत्कालीन मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता भी उसमें थे और बहुत बड़े बड़े लोग उसमें थे। तो सभी लोग उसी दुर्घटना का शिकार हुए। और हुआ ये कि वो वायुसेना का पूर्व एक पायलट था, कैस हुसैन, जिसने उस घटना के 46 साल बाद अपने पश्चाताप का एक मार्मिक उदाहरण भी हमारे सामने दिया है। और भारतीय पायलट जहांगीर इंजीनियर एक था, जो भारतीय पायलट था उस नागरिक विमान का, भारतीय विमान का। उसकी बेटी फरीदा सिंह को उसने स्वयं एक पत्र लिखा और पत्र में स्वयं ये स्वीकार किया कि जनमानस की वो सारी की सारी जो क्षति है और उनके परिवार को जो क्षति का सामना करना पड़ रहा है, मैं इसके लिए स्वयं अपने आप को अपराधी मानता हूँ। और उसने ये कहा कि सीधी सी बात ये है कि उस समय ऐसा एक माहौल था जिसमें बहुत सारी संवेदनशीलताएँ, बहुत सारी जो मानवीय जो महत्व की बातें होती हैं, सारी की सारी हाशिए पे सरक जाती हैं और कुछ नहीं सूझता, अंधाधुंध ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं जो बाद में जहन से उतरते ही नहीं। और उसने कहा कि मैं अब तक ना अपने आप को शांत कर पाया हूँ, ना अपने आप अपनी नज़रों में उठ पाया हूँ। मुझे लगा कि एक जघन्य पाप मुझसे हुआ है और मैं इस जघन्य पाप को स्वीकार भी कर रहा हूँ और पश्चाताप भी कर रहा हूँ और आप लोगों से हृदय से क्षमा याचना भी कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो मुझसे हो गई है, मुझे तो मेरा अल्लाह ताला भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। और इस ऐसी घटना जो है ये कभी भी, जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा तब तक मेरे जहन पे सवार रहेगी, मुझे कचोटती रहेगी, मुझे नींद आने देगी, ना मुझे कहीं चैन से बैठने देगी। और ज़िंदगी की हर खुशी ये घटना जो है वो मेरे से छीन लेगी। तो मित्रों ऐसी घटनाएं भी बहुत सारी आती हैं जिनमें ये होता है कि कहीं ना कहीं तो मार्मिक पहलू हर हादसे का, हर घटना का होता है, जिसे आप दरगुजर नहीं कर सकते, जिसे आप हाशिए पर नहीं फेंक सकते, सरका ही नहीं सकते। और अब यहाँ जैसे आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जो घटना हुई है, दुर्घटना एयर इंडिया के बोइंग विमान के साथ, इसके किस्से तो मित्रों अभी लंबे चलेंगे और हर किस्सा हमें बाकायदा हर एक एक दिन हमारा खा लेगा और न जाने कितने दिन ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा। क्योंकि जहाँ भी कोई विलाप होता है तो वो विलाप सिर्फ एक परिवार का नहीं होता, वो विलाप पूरे के पूरे परिवेश का होता है कि ये क्या हुआ।
जिसकी कुछ भी हमारे पास दलील नहीं है। तो मित्रों, ये नीयतें भी कई बार बेबस सी होती है स्पष्टीकरण देने में। फिर अल्टीमेटली यही होता है कि बहुत सारी बातों को उस अज्ञात सत्ता के सामने ही छोड़ना पड़ता है कि हमारे तो बस का कोई भी तार्किक पहलू देना हमारे बस में तो नहीं है, कोई तार्किक परिणति तक पहुंचना। तो मित्रों, ऐसी घटनाएं जब हो जाती हैं तो बहुत सारी मार्मिक जो संवेदनाएं हैं वो बाकायदा कुनमुनाना शुरू करती हैं और धीरे धीरे वो लंबे अरसे तक चलती हैं। शुक्रिया।